रात के ठीक 2 बजे के बाद का वक्त था। दिल्ली की एक पुरानी सी कॉलोनी जहाँ दिन में बच्चों की आवाज़ें होती हैं और रात में सिर्फ यादें बोलती हैं। हवा हल्की थी, खिड़की के शीशे पर धूल जमी हुई थी। एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर पुराने पोस्टर, टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ और बिस्तर पर बैठा हुआ एक लड़का। उसका नाम आकाश। आकाश की आंखों में नींद नहीं थी बल्कि डर था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे नींद आने से पहले एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो घड़ी की तरफ देखता है। 2:17 AM। हर रात यही समय। स्ट्रेंज। वो खुद से बुदबुदाता है। पंखा घूम रहा था और तभी एक आवाज़, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि पहले तो लगा शायद इमेजिनेशन है। आकाश। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो सीधा बैठ गया। कौन है? कौन है? कोई जवाब नहीं। कमरा खाली था। आकाश उठकर दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाज़ा बंद। बाहर सन्नाटा। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ नहीं। सब नॉर्मल। वो वापस मुड़ता है और उसी पल वो आवाज़ फिर आती है, इस बार पीछे से। पीछे मत देखना। आकाश का शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। पीछे उसका ही कमरा था, लेकिन आवाज़ पीछे से ही आई थी। उसके दिमाग में एक सवाल गूंजता है, अगर पीछे नहीं देखूं तो क्या होगा, और अगर देख लिया तो? धीरे धीरे, बहुत धीरे वो गर्दन घुमाता है और जो वो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। बिस्तर पर कोई और लेटा हुआ था। उसका ही चेहरा, उसकी ही शक्ल, लेकिन आंखें बंद और सीना हिल नहीं रहा था, जैसे वो सांस ही ना ले रहा हो। आकाश पीछे हट जाता है। ये क्या है? उसका गला सूख चुका था और तभी बिस्तर पर पड़ा हुआ दूसरा आकाश, जो धीरे से आंखें खोलता है। उसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल डेड। तो देर से आया। आकाश की सांस रुक जाती है। कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर होने लगती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अगले ही पल कमरा खाली, बिस्तर खाली। कोई दूसरा आकाश नहीं, बस वही पुराना कमरा, वही सन्नाटा। आकाश घबराकर बिस्तर पर बैठ जाता है। हैलुसिनेशन, वो खुद से कहता है, लेकिन उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग में, एक तारीख, 12 जनवरी, और नीचे एक लाइन, उस दिन तू मरेगा। आकाश का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो घड़ी देखता है। आज की तारीख 11 जनवरी थी, यानी उसके पास सिर्फ एक दिन था। सन्नाटा, हवा और एक लड़का जो अब अपनी ही मौत का इंतज़ार कर रहा था। सुबह की हल्की रोशनी, खिड़की से आती धूप जो आम दिनों में सुकून देती थी, आज आकाश को चुभ रही थी। उसकी आंखें पूरी रात बंद नहीं हुई थीं। वो बिस्तर पर बैठा था, हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने अपनी हथेली देखी। लाल रंग का लिखा हुआ शब्द धीरे धीरे हल्का पड़ चुका था। 12 जनवरी, उस दिन तू मरेगा। आकाश ने गहरी सांस ली। ये सपना था, हाँ, बस सपना। लेकिन दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि सपने में तारीख नहीं लिखी जाती। मोबाइल उठाया। टाइम 9:43 AM और तारीख 11 जनवरी। बस एक दिन, एक ही दिन। फ़ोन की स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, तू आज अकेला मत रहना। आकाश का दिल फिर तेज धड़कने लगा।
कौन है ये? वो बुदबुदाया। उसने रिप्लाई किया, हु आर यू? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद प्रैंक है, लेकिन उसे याद आया कल रात भी आवाज़ ने यही कहा था, पीछे मत देखना। आकाश जल्दी से तैयार हुआ। आज वो अकेला नहीं रहना चाहता था। उसने रीना को कॉल किया। फ़ोन पर घंटी गई। हेलो, रीना की आवाज़। आकाश को पहली बार राहत मिली। रीना, तू आज फ्री है? इतनी सुबह? रीना हंसी। क्या हुआ? आकाश थोड़ी देर चुप रहा। कुछ वियर्ड हो रहा है मेरे साथ। अगेन नाइटमेयर्स? रीना बोली। नाइटमेयर नहीं, रियल। फ़ोन के उस पार थोड़ी चुप्पी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। आकाश ने राहत की सांस ली। कम से कम आज वो अकेला नहीं होगा। शाम 6:40 PM। एक पुराना कैफ़े, हल्की येलो लाइट, बाहर ट्रैफिक की आवाज़। आकाश सामने बैठा था। उसके सामने रीना प्रैक्टिकल थी, लॉजिक पे बिलीव करती थी। तो बता, वो बोली, क्या हुआ? आकाश ने पूरी रात की कहानी सुना दी। आवाज़, दूसरा आकाश, हाथ पर लिखी तारीख। रीना चुपचाप सुनती रही। जब आकाश ने ख़त्म किया, वो मुस्कुराई। तू हॉरर मूवीज़ ज़्यादा देख रहा है। आकाश को गुस्सा आया। मैं मजाक नहीं कर रहा। रीना ने उसका हाथ पकड़ा। लिसन, हालिसिनेशंस, स्ट्रेस, इंसोम्निया सब नॉर्मल है। आकाश कुछ बोलना चाहता था, पर तभी कैफ़े की लाइट फ्लिकर हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आकाश का दिल बैठ गया, क्योंकि वही सीन कल रात भी हुआ था। रीना ने नोटिस नहीं किया, वो कॉफ़ी पी रही थी, लेकिन आकाश ने देखा। कैफ़े के ग्लास डोर के बाहर एक शैडो खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी शक्ल उसकी अपनी शक्ल जैसी। आकाश की सांस तेज हो गई। रीना, तूने बाहर देखा? रीना ने मुड़कर देखा। बाहर कुछ नहीं है, लेकिन शैडो अभी भी थी, सिर्फ आकाश को दिख रही थी। शैडो ने धीरे से होंठ हिलाए। आकाश का हाथ कांप गया और अगले ही पल शैडो गायब। रीना ने आकाश को देखा। तू ठीक है ना? आकाश झूठ बोला। हाँ, लेकिन उसे पता था कुछ बहुत गलत हो रहा है। रात 1:58। आकाश का कमरा, लाइट्स बंद, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। वो सो नहीं रहा था, इंतज़ार कर रहा था। 2:17 का, 2:16, 2:17 और उसी पल कमरे में हवा ठंडी हो गई। पंखा अचानक रुक गया। कमरा बिल्कुल साइलेंट। और फिर वो आवाज़, पहले से ज़्यादा पास। तूने किसी को बताया? आकाश चौंक गया। किसे? अब वो भी सुनेगी। आकाश का फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। रीना का कॉल। उसने कांपते हाथों से उठाया। रीना, फ़ोन के उस पार कोई जवाब नहीं, बस सांसों की आवाज़, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। और फिर रीना की आवाज़ नहीं, बल्कि वही आवाज़, अब वो मेरी है। फ़ोन कट। आकाश की आंखें फटी रह गई। उसने तुरंत रीना को कॉल बैक किया। रिंग गई, लेकिन कोई उठा नहीं। और तभी उसके कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे नॉक हुआ। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था और उस किसी की आवाज़ रीना जैसी थी। आकाश, दरवाजा खोल। आवाज़ जो जिंदा नहीं थी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बने रहें ट्विंकल के साथ। धन्यवाद।